हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो टुडे आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और ये वाली है रिगार्डिंग माय फर्स्ट अर्निंग, रिगार्डिंग माय फर्स्ट सैलरी। एक छोटी सी कहानी कह लो, किस्सा कह लो, जो भी मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे होते हैं वही शेयर करती हूँ। तो आज भी पता याद है जब वो सडनली मेरे अकाउंट में वो एक अमाउंट आया था। एंड वो इसलिए स्पेशल नहीं था कि वो अमाउंट कितना था या मैंने कितना अर्न किया था। वो इसलिए स्पेशल था क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आया था मेरे पास। स्पेशली मैंने उसको अर्न किया था। एंड सेकेंड वन थिंग, वो इसलिए स्पेशल था क्योंकि उस अमाउंट के पीछे मैंने अपना टाइम दिया था। एंड थर्ड वन थिंग इसलिए स्पेशल था क्योंकि फर्स्ट टाइम इट वाज नॉट अ पॉकेट मनी, वो खुद का था। वो एक ऐसा अमाउंट था, वो उस पैसे को मैं खुद का बोल सकती थी कि इट्स माइन और मैंने इसको अर्न किया है। एंड कोई भी चीज़ ना आपको जब ऐसे दान में दी जाए या कुछ भी, या कोई ऐसे दे दे, चलो है ना, उसकी एक अलग वो होती है कि ठीक है, दी है, गिफ्ट है, उसकी अपनी वैल्यू होती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, बट द थिंग इज़ दैट जो आपने अर्न किया होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आप खुद अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, बट उस खुद आप इंटरनल फीलिंग उसकी समझ सकते हो कि वो क्या होती है। एंड नॉट अबाउट ओनली सैलरी, कोई भी चीज़, छोटी चीज़ जो भी आप अर्न करते हो। सो फर्स्ट सैलरी ने मुझे क्या सिखाया। सबसे पहले तो भाई पहली सैलरी आई इमोशंस में आके, वाओ, फर्स्ट टाइम इतना अमाउंट मेरे पास आया है। एज भी उस टाइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब। और सेकेंड वन थिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी थी नहीं, तो आई वॉज 21 एंड फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इस वजह से फिर वो इमोशंस में आके मैंने स्पेंड किए। एंड शायद वो आज मुझे वो चीज़ रियलाइज़ होती है, आज भी रियलाइज़ होती है, बट आफ्टर सम टाइम ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि अर्निंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट अर्निंग के साथ साथ हाउ टू मैनेज इट, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट विद टाइम आप धक्के खा के, आप सीख के, गलतियाँ करके फिर वो चीज़ें आप सीख जाते हो। बट दो या तीन कुछ एक ऐसे लेसन्स थे जो मैंने सैलरी से, फर्स्ट सैलरी या पैसा जिसको हम अपना पैसा बोल पाते हैं, जो हमने अर्न किया होता है, वहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल योर मनी रिप्रेजेंट्स योर टाइम। आपने उसको कमाने के पीछे टाइम दिया होता है, घंटे दिए होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया होता है, 1 मंथ के बाद आई होती है, मतलब टाइम, इट रिप्रेजेंट्स योर टाइम। तो इसीलिए शायद उसकी एजुकेशन होना ज़रूरी है कि कहाँ पे स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है एंड ऑल। दूसरी चीज़, अर्न करने के बाद, या अर्न करना इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ प्लानिंग दैट हाउ टू स्पेंड इट। सो ये दूसरी चीज़ थी जो मैंने विद टाइम सीखी। ऑब्वियसली फर्स्ट सैलरी में तो नहीं सीख पाई थी, वो तो मैंने, जैसे मैंने बताया, इमोशंस में आके मैंने वो चीज़ खर्च की थी। एंड तीसरी चीज़, क्योंकि मैंने बताया कि वो ऐसा होता है कि हमारा खुद का पैसा है, राइट, और उसको आने के जब अर्न कर लेते हैं तो काइंड ऑफ एक यूनिक सी पावर अपने आप में पक्का फील होती है कि अरे ये तो मैंने खुद ने कमाया है, मेरा है, मैंने अपना टाइम दिया है, XYZ। बट स्टिल थर्ड लेसन जो विद टाइम मैंने सीखा, दैट इज़ कि दिस इंडिपेंडेंस, ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, दिस कम्स विद प्रेशर। एकदम से, मतलब ऐसे बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता है। एक लेवल का प्रेशर कोई इंसान झेलता है, उसके बाद ही उसको वो वाली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फील हो पाती है। सो
एंड बेसिकली मैं एक चीज़ और बताऊँ कि जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी दैट वो वही जहाँ से एमएनसी से जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी वहाँ से आई थी ऑफिशियल सैलरी। बट उससे पहले भी मैंने ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी थी छोटी एज में बच्चों को। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट इनकम जो मेरी थी वो बड़े ही छोटे अमाउंट की थी, विच वाज़ अराउंड 400 रुपीज़ या 350 रुपीज़, जो कि एक बच्चे की, क्योंकि गाँव के एरियाज़ में उस टाइम पे इतना ही देते थे। इवन पहले उससे पहले जिन बच्चों को पढ़ाया था वहाँ से तो मिले भी नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा दोगे ऐसे बहन भाई समझ के, छोटे बच्चे समझ के, आपको भी एक्स्ट्रा आएगा, आप पढ़ा दो। तो दैट वाज़ अराउंड 350 और 400 रुपीज़। बट द थिंग इज़ दैट उस टाइम पे भी वो उसको स्पेंड करने का कुछ और तरीका था, क्योंकि वो एक छोटा अमाउंट था। एक बड़ा अमाउंट जिस टाइम पे आया था तो पहले तो ये था कि ये मेरे अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए? इमोशंस अलग थे, स्पेंड करने का तरीका अलग था। बट वही है कि फाइनेंशियल जो नॉलेज होनी चाहिए थी वो किसी ने सिखाई नहीं थी, बट विद टाइम सीख ली गई। एंड बस अभी एट द एंड सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि मेरी फर्स्ट सैलरी ने मुझे रिच तो नहीं बना दिया, अमीर तो नहीं बना दिया बहुत ज़्यादा, बट क्योंकि वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आई थी, तो वो एक छोटी एज में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, हर कोई वो एक छोटी एज में उस सैलरी के साथ, उस अमाउंट के साथ रिस्पॉन्सिबल होना पक्का सीख जाता है, जो कि मुझे लगता है। एंड ऑल्सो ये बोलना चाहूँगी ज़रूर कि अगर आप में से जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो जिन लोगों ने अपनी फर्स्ट सैलरी अपनी लाइफ की अर्न कर ली है, या जो भी है, जो भी अमाउंट था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट इट एंड टेक अ मोमेंट टू टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। अपने लिए पक्का कुछ करना उसमें से, बेशक वो छोटा ही कुछ हो, बट वो करना ज़रूर, क्योंकि तुम्हें दुनिया जहान की बातें याद रहेंगी, तुम्हें दिस दैट सब चीज़ें भूल भी जाएंगी बीच में से, दिस दैट बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट थिंग इज़ दैट वो जो फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट अमाउंट में से तुमने खुद के लिए क्या किया, वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ एवरी थिंग, एट द एंड ऑफ लाइफ, एट द एंड ऑफ एवरी थिंग, जो मुझे लगता है कि हम हमारे साथ अगर कोई प्रेजेंट होता है तो वो होते हैं हम खुद। बाकी सारे रिश्ते नाते ऑफ कोर्स सबके लिए सब कीजिए, बट अपने लिए ज़रूर करना, खुद को प्रायोरिटाइज ज़रूर करना। सो अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है, डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शंस में शेयर कीजिए। एंड किसी भी रीज़न की वजह से वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।